राधे राधे भक्तजनों, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी की कृपा और आशीर्वाद से ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सभी को आज 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। 16 सोमवार का व्रत मुख्यतः कुंवारी लड़कियां सुयोग्य मनवांछित वर पाने के लिए करती हैं। इसके अतिरिक्त जिनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही है वह स्त्रियां भी इस व्रत को करती हैं। मान्यता है कि सबसे पहले इस 16 सोमवार का व्रत स्वयं माता पार्वती जी ने किया था। एक बार जब उन्होंने इस धरती पर अवतार लिया था तो पुनः शिव जी को प्राप्त करने के लिए सोमवार व्रत की कठिन तपस्या और पूजन किया था। 16 सोमवार व्रत को प्रारंभ करने के लिए सबसे उत्तम श्रवण मास को ही माना गया है, इसलिए संभव हो सके तो श्रवण यानी सावन के मास से ही शुरू करना चाहिए और लगातार 16 सोमवार तक इस व्रत को करना चाहिए। आइए अब हम 16 सोमवार की व्रत कथा शुरू करते हैं। एक बार भगवान शिव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक की अमरावती नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा ने भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बनवा रखा था। शिव और पार्वती उस मंदिर में रहने लगे। एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, आज मेरी चौसर खेलने की इच्छा हो रही है। पार्वती की इच्छा जानकर शिव पार्वती के साथ चौसर खेलने के लिए बैठ गए। खेल प्रारंभ होते ही उस मंदिर का पुजारी वहां आ गया। माता पार्वती ने पुजारी से पूछा कि हे पुजारी, यह बताइए इस बाजी में किसकी जीत होगी। तो ब्राह्मण पुजारी ने कहा कि महादेव की, परंतु चौसर में शिव जी की पराजय हुई और माता पार्वती जी की जीत हुई। तब ब्राह्मण को उन्होंने झूठ बोलने के आरोप में कोढ़ी होने का श्राप दिया। शिव और पार्वती उस मंदिर से कैलाश पर्वत लौट आए। पार्वती जी के श्राप के कारण पुजारी कोढ़ी हो गया। नगर के स्त्री पुरुष उस पुजारी की परछाई से भी दूर रहने लगे। कुछ लोगों ने राजा से पुजारी के कोढ़ी होने की शिकायत की तो राजा ने किसी पाप के कारण पुजारी के कोढ़ी हो जाने का विचार कर उसे मंदिर से निकलवा दिया। उसकी जगह दूसरे ब्राह्मण को पुजारी बना दिया। कोढ़ी पुजारी मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगने लगा। कुछ दिनों के पश्चात स्वर्गलोक की कुछ अप्सराएं उस मंदिर में पधारी और उसे देखकर कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच होकर भगवान शिव और पार्वती के चौसर खेलने और पार्वती के द्वारा श्राप देने की पूरी कहानी सुनाई। तब अप्सराओं ने पुजारी से 16 सोमवार का विधि व्रत करने को कहा। पुजारी द्वारा पूजन विधि पूछने पर अप्सराओं ने कहा, सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 अंग बनाकर फिर घी का दीपक जलाकर गुड़, नैवेद्य, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, फूल, जनेऊ का जोड़ा लेकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना। पूजा के बाद 3 अंग में से 1 अंग भगवान शिव को अर्पित करें, 1 आप ग्रहण करें, शेष अंग भगवान का प्रसाद मानकर वहां उपस्थित स्त्री, पुरुष और बच्चों को बांट देना। इस तरह व्रत करते हुए जब 16 सोमवार बीत जाए तो 17वें सोमवार को 1 पाव आटे की बाटी बनाकर उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाना। फिर भगवान शिव को भोग लगाकर वहां उपस्थित स्त्री, पुरुष और बच्चों को प्रसाद बांट देना। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से भगवान शिव तुम्हारे कोढ़ को नष्ट करके तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। इतना कहकर अप्सराएं स्वर्गलोक को वापस आ गयी। पुजारी ने अप्सराओं के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया। फलस्वरूप भगवान शिव के आशीर्वाद से उसका कोढ़ नष्ट हो गया। राजा ने उसे फिर से मंदिर का पुजारी बना दिया। वह मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता और आनंद से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों के बाद पुनः पृथ्वी का भ्रमण करते हुए भगवान शिव और पार्वती उस मंदिर में पधारे। स्वस्थ पुजारी को देखकर पार्वती ने आश्चर्य से उसके योग मुक्त होने का कारण पूछा तो पुजारी ने उन्हें 16 सोमवार व्रत की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी भी इस व्रत की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने पुजारी से उसकी विधि पूछकर स्वयं 16 सोमवार व्रत प्रारंभ किया। पार्वती जी ने उन दिनों अपने पुत्र कार्तिकेय के नाराज होकर दूर चले जाने से बहुत चिंतित थी। वे कार्तिकेय को वापस लौटा लाने के लिए कई उपाय कर चुकी थी, लेकिन कार्तिकेय जी लौटकर उनके पास नहीं आ रहे थे। 16 सोमवार का व्रत करते हुए पार्वती ने भगवान शिव जी से कार्तिकेय के लौट आने की मनोकामना बताई। व्रत समापन के तीसरे दिन सचमुच कार्तिकेय वापस आ गए और कार्तिकेय ने अपने हृदय परिवर्तन के संबंध में माता पार्वती से पूछा कि हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे मेरा क्रोध नष्ट हो गया और मैं घर वापस आ गया। तब पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत की कथा सुनाई। कार्तिकेय अपने ब्राह्मण मित्र ब्रह्मादत्त के परदेश चले जाने से बहुत ही दुखी थे। उसको वापस लौटाने के लिए कार्तिकेय ने 16 सोमवार व्रत करते हुए ब्रह्मादत्त के वापस लौट आने की कामना प्रकट हुई। व्रत के समापन के कुछ दिनों के बाद ही उनका मित्र वापस आ गया। ब्राह्मण ने कार्तिकेय से कहा, प्रिय मित्र, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे परदेश में मेरा विचार एकदम से परिवर्तित हो गया
और मैं तुम्हारा स्मरण करते हुए वापस लौट आया। कार्तिकेय ने अपने मित्र को भी 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। ब्राह्मण मित्र व्रत के बारे में सुनकर बहुत ही खुश हुआ और उसने भी व्रत किया। 16 सोमवार व्रत का समापन करने के बाद ब्रह्मादत्त विदेश यात्रा पर निकल आया। वहाँ नगर के राजा हर्षवर्धन की बेटी राजकुमारी गुंजन का स्वयंवर हो रहा था। वहाँ के राजा ने प्रतिज्ञा की थी, एक हथनी या माला जिसके गले में डालेगी उससे ही वह अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। ब्राह्मण भी उत्सुकतावश महल में चला गया। वहाँ कई राज्यों के राजकुमार बैठे थे। तभी एक सजी धजी हथनी सूंड में जयमाला लेकर आई। हथनी ने ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी। फलस्वरूप राजकुमारी का विवाह ब्राह्मण से हो गया। एक दिन उनकी पत्नी ने पूछा कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया था जो उस हथनी ने राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाल दी। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की विधि बताई। अपने पति से 16 सोमवार व्रत का महत्व जानकर राजकुमारी ने पुत्र की इच्छा से 16 सोमवार व्रत किया। निश्चित समय पर भगवान शिव की अनुकंपा से राजकुमारी के एक सुंदर, सुशील व स्वस्थ पुत्र पैदा हुआ। पुत्र का नामकरण गोपाल के रूप में हुआ। बड़ा होकर गोपाल ने भी माँ से एक दिन प्रश्न किया कि मैंने तुम्हारे घर में जन्म लिया, इसका क्या कारण है। माता गुंजन ने पुत्र को 16 सोमवार व्रत की विधि बताई। व्रत का महत्व जानकर गोपाल ने भी व्रत करने का संकल्प किया। गोपाल जब 16 वर्ष का हुआ तो उसे राज्य पाने की इच्छा से 16 सोमवार व्रत का विधिवत पालन किया। व्रत के समापन के बाद गोपाल घूमने के लिए समीप के नगर में गया। वहाँ के वृद्ध राजा ने गोपाल को पसंद किया और बहुत धूमधाम से अपनी पुत्री राजकुमारी मंगला का विवाह गोपाल के साथ करा दिया। 16 सोमवार के व्रत के प्रभाव से गोपाल महल में पहुंचकर आनंद से रहने लगा। 2 वर्ष के बाद वृद्ध राजा का निधन हो गया तो गोपाल को उस नगर का राजा बना दिया गया। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से गोपाल की राज्य पाने की इच्छा भी पूर्ण हो गई। राजा बनने के बाद भी वह विधिवत 16 सोमवार का व्रत करता रहा। व्रत के समापन पर 17वें सोमवार को गोपाल ने अपनी पत्नी मंगला से कहा कि व्रत की सारी सामग्री लेकर वह समीप के शिव मंदिर पहुँचे। पति की आज्ञा का उल्लंघन करके सेवकों द्वारा पूजा की सामग्री मंदिर भेज दी गई और वह स्वयं मंदिर नहीं गई। जब राजा ने भगवान शिव की पूजा पूरी की तो आकाशवाणी हुई, हे राजन, तेरी रानी ने 16 सोमवार व्रत का अनादर किया है, सो रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सब वैभव नष्ट हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर उसने तुरंत महल में पहुंचकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी को दूर किसी नगर में छोड़ आओ। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए उसे तत्काल घर से निकाल दिया। रानी भूखी प्यासी उस नगर में भटकने लगी। रानी को उस नगर में एक बुढ़िया मिली। वह बुढ़िया सूत काट कर बाजार में बेचने जाती थी, लेकिन उस बुढ़िया से सूत उठ नहीं पा रहा था। बुढ़िया ने रानी से कहा, बेटी, यदि तुम मेरा यह सूत उठाकर बाजार तक पहुंचा दो और सूत बेचने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें धन दूंगी। रानी ने बुढ़िया की बात मान ली, लेकिन जैसे ही रानी ने सूत की गठरी उठाया तभी जोर की आंधी चली और गठरी खुल जाने पर सारा सूत आंधी में उड़ गया। बुढ़िया ने उसे फटकार लगाकर भगा दिया। रानी चलते चलते एक तेली के घर पहुंची। उस तेली ने तरस खाकर रानी को घर में रहने के लिए जगह दे दी। तभी भगवान शिव के प्रकोप से तेली के तेल से भरे मटके एक एक कर फूटने लगे। तब तेली ने भी उसे भगा दिया। भूख प्यास से व्याकुल रानी वहाँ से आगे बढ़ी। रानी ने एक नदी में जाकर जल पिया और अपनी प्यास शांत की तो नदी का जल उसके स्पर्श से सूख गया। वो अपने भाग को कोसते हुए आगे बढ़ रही थी और चलते चलते वो एक जंगल पहुंच गई। उस जंगल में एक तालाब था, उसमें निर्मल जल भरा हुआ था। निर्मल जल देखकर रानी की प्यास और भी तेज हो गई। जब वह जल पीने के लिए तालाब की सीढ़ियों से उतरी और जैसे ही उसने जल को स्पर्श किया उस जल में असंख्य कीड़े हो गए। रानी ने दुखी होकर उस गंदे जल को पीकर अपनी प्यास शांत की। रानी ने एक पेड़ की छाया में बैठकर कुछ देर आराम करना चाहा तो उस पेड़ के पत्ते पल भर में सूखकर बिखर गए। अब रानी दूसरे पेड़ पर बैठी, लेकिन जिस पेड़ के नीचे भी बैठती वह पेड़ सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देखकर वहाँ के ग्वाले बहुत ही परेशान हो गए। ग्वाले रानी को समीप के मंदिर में पुजारी के पास ले गए। रानी के चेहरे को देखकर पुजारी जान गए कि रानी अवश्य ही किसी बड़े घर की है, भाग्य के कारण दर दर भटक रही है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, तुम चिंता मत करो, मेरे साथ इस मंदिर में रहो, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। पुजारी की बातों से रानी को बहुत सांत्वना मिली। रानी उस मंदिर में रहने लगी। रानी भोजन बनाती तो सब्जी जल जाती, आटे में कीड़े पड़ जाता, जल में बदबू आने लगती। पुजारी भी रानी के दुर्भाग्य से बहुत ही चिंतित हो गए और एक दिन बोले, हे पुत्री, अवश्य ही तुमसे कोई अनुचित काम हुआ है जिसके कारण देवता तुमसे नाराज हैं और उनकी नाराजगी के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। पुजारी की बातें सुनकर रानी ने
अपने पति के आदेश पर मंदिर न जाकर शिव की पूजा नहीं की थी, ये सारी बात सुनाई। पुजारी ने कहा, अब तुम चिंता मत करो, कल सोमवार है और कल से तुम 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ करो। भगवान शिव अवश्य तुम्हारे दोषों को क्षमा करेंगे। पुजारी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया। रानी सोमवार को व्रत करके शिव जी की विधिवत पूजा अर्चना की और व्रत कथा सुनने लगी। जब रानी ने 17वें सोमवार को विधिवत व्रत का समापन किया तो उधर उसके पति राजा के मन में रानी की याद आई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को रानी को ढूंढकर लाने के लिए भेजा। रानी को ढूंढते हुए सैनिक मंदिर पहुंचे और रानी से लौटकर चलने के लिए कहा। पुजारी ने सैनिकों से मना कर दिया और सैनिक निराश होकर वापस लौट आए। उन्होंने लौटकर राजा को सारी बात बताई। राजा स्वयं उस मंदिर के पुजारी के पास पहुंचे और रानी को महल से निकाल देने के लिए पुजारी जी से क्षमा मांगी। पुजारी ने राजा से कहा कि यह सब भगवान शिव के प्रकोप के कारण हुआ है। इतना कहकर रानी को विदा किया। राजा के साथ रानी महल पहुंची। महल में बहुत खुशियां मनाई गई। पूरे नगर को सजाया गया। राजा ने ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया। नगर में निर्धनों को वस्त्र बांटे। रानी 16 सोमवार का व्रत करते हुए महल में आनंद पूर्वक रहने लगी। भगवान शिव की कृपा से उसके जीवन में सुख ही सुख भर गए। इस प्रकार 16 सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में किसी भी तरह की कमी नहीं होती है। स्त्री पुरुष आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई 16 सोमवार शिव जी की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। साथ ही कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। ऐसे ही भक्ति भरे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए चलिए सभी मिलकर बोलते हैं, ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। राधे राधे।